नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की आप वीडियो में देखेंगे कि जो आपके सामने ये दिख रहा है नॉर्मलाइजेशंस, ये जो है ये क्या है। इससे लेकर के दोस्त हमारे बहुत सारे परेशान हैं कि डेली डेली न्यूज़ से आप लोग इतने परेशान हो गए हैं कि आखिरकार हम क्या करें। तो सीटेट जो है आपके बार बार पर नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो आया है, अब इसका क्या होगा। नया नोटिस जारी करके सबको चौंका दिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे जल्दी से कि आखिरकार इसका माजरा क्या है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। आपका देखिए 16 तारीख का पेपर है, तो आप पेपर पर फोकस रखिए, जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि आखिरकार ये जो पब्लिक नोटिस दिया है आपका जो है सीबीएसई से सीटेट का, ये इसका जो है इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके काफ़ी कॉल आई थी मेरे पास में, तो दोस्तों मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। तो आखिरकार इसमें संपूर्ण चीज़ क्या क्या दी गई है ये आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका पब्लिक नोटिस, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये आपका जो है ये वाला जो लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों आपका जो सीटेट का ये 15वां सीटेट का टेस्ट है आपका, जो इससे पहले 14 हो चुके हैं, ये आपका 15वां है। और फ्रेंड्स इसमें जो है आपका जो टेस्ट है ये ऑनलाइन बेस पर है। पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब कैसा है, अब जो हो रहा है ये अब आपका ऑनलाइन बेस पर होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो पेपर है वो 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक हो रहे हैं। सबको मालूम है कि ये जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट है, यानी कि कल से आपका स्टार्ट है, और आपका दोस्तों 13 जनवरी तक चलेंगे। और फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि मल्टीपल, इसमें जो है आपके जो पेपर होंगे वो फ्रेंड्स आपके मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। तो मल्टीपल शिफ्ट का मतलब क्या है कि मल्टीपल शिफ्ट में जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें दोस्तों किसी का 16 का है, किसी का 17 का है, किसी का 18 का है, किसी का 21 का, मतलब सबके अलग अलग पेपर दिए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो है पेपर जो हो रहा है, तो बोर्ड की तरफ से कई पेपर बनाए गए हैं। आपको ये पता है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड की तरफ से कई एक पेपर बनाए गए। जब अलग अलग शिफ्ट में होंगे तो क्वेश्चन पेपर भी सबके अलग अलग ही होंगे, एक से तो आने से रहे। तो अलग अलग शिफ्ट में कराए जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को ये लगता है कि इस शिफ्ट का पेपर आसान था, इस जो पब्लिक नोटिस में दिया गया है इसका ये मतलब है कि इसके अंदर ये दिया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर हमारे आएंगे, तो कुछ बच्चों को, कुछ भाई बहनों को लगता है कि उस शिफ्ट का पेपर बहुत ही आसान आया था, लेकिन हमारा पेपर जो है वो काफ़ी कठिन आया है। तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो इस शिफ्ट का पेपर आसान था लेकिन उसका हमारा जो है कठिन आया है, तो ऐसा, तो वहाँ पर दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी वाली? आपकी दोस्तों ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन, ये वाली प्रक्रिया आपको अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में होगा क्या, अब ये है कि ये तो हमें पता है कि ये तो होता क्या है, ये देखना है आपको। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि हमारा पेपर कठिन आया था, उस शिफ्ट का पेपर जो काफ़ी आसान आया था, तो उस पर दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इस प्रक्रिया में अगर किसी को लगता है कि हमारा पेपर कठिन है, उसका आसान है, तो इस तरीके के में फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा कि वहाँ पर आपको, इसमें बस कहने का मतलब यही है कि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि अगर पेपर किसी शिफ्ट का सरल आता है या किसी का कठिन आता है, तो अगर छात्र जो है इस पर कुछ भी ऑब्जेक्शन करते हैं या कुछ सीबीएसई की तरफ से बोलते हैं कि नहीं हमारे शिफ्ट में सरल आया था, उस शिफ्ट का बहुत कठिन है, तो इस पर कुछ किया जाए। तो फ्रेंड्स अभी ऐसा कुछ भी सीटेट की तरफ से जारी नहीं हुआ है सीबीएसई की ओर से। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया जारी होगी तो उसमें सीधा ये होगा फ्रेंड्स कि जैसे आपका जो है 90, यानी कि आपका 90 पर, जो आपके ओबीसी है, जनरल है, वो 90 पर पास हो जाते हैं, और जो अदर कैटेगरी में आते हैं वो 82 पर पास होते हैं। ठीक है, सबको पता है। अब अगर ये प्रॉब्लम आती है, किसी ने ये बोल दिया, किसी छात्र ने, जो उस शिफ्ट का सरल था इस शिफ्ट का कठिन आया है, तो वहाँ पर आपको जो 90 नंबर हैं उसमें से फ्रेंड्स आपके कुछ काट दिए जाएंगे। लेकिन ना तो आपका पेपर कैंसिल होगा, ना आपका पेपर दूसरी बार हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ नोटिस आपका बाद में निकाला जाएगा जब छात्र इसके ऊपर कुछ भी कदम उठाते हैं। तो फ्रेंड्स ये छात्र हित में लिया गया फैसला आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना। तो दोस्तों बस इसमें पब्लिक नोटिस में इतना ही दिया गया है कि अगर पेपर कठिन या सरल आता है और छात्र जो सीबीएसई, जो आपके सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं, भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं, वो अगर इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तभी सीबीएसई की ओर से कोई नया नोटिस जारी किया जाएगा और उसमें सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, बस इतना ही दिया गया है कि
अगर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग टेंशन ना लो, बिना टेंशन के आप लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से दे करके आइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।